हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में लीप इंडिया के बारे में, क्योंकि आज के दिन आपको एक रिकवरी आती हुई देखने को मिली है। जो हमने दोस्तों फ्राइडे को लिस्टिंग देखी और लिस्टिंग के बाद जो एक डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, क्योंकि जो शेयर है वो आपको फ्राइडे को दोस्तों तेज़ी से नीचे जाता हुआ देखने को मिला। तेज़ी से जो गिरावट थी वो हमको बढ़ती हुई देखने को मिली थी। इशू प्राइस के नीचे चला गया था, अभी भी वैसे तो है इशू प्राइस के नीचे, लेकिन आज नो डाउट दोस्तों हमने क्या देखा है, आज हमने एक रिकवरी आती हुई देखी है। जो शेयर दोस्तों गिर गया था, आज के दिन आप कह सकते हैं रिकवर होता हुआ देखने को मिला है। तो अब सवाल ये है कि दोस्तों, पहली बात तो रिकवरी का रीज़न क्या है, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। सेकंड बात ये समझेंगे कि क्या अब इशू प्राइस के फिर ऊपर निकल सकता है, और द पॉइंट इज कि क्या यहाँ सर एक बड़ी रिकवरी जो है वो बनती भी नजर आएगी। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज हुआ क्या है, हुआ ये है कि दोस्तों लीप इंडिया का जो शेयर आपको 150 के नीचे स्लिप होता हुआ देखने को मिला, आज 156 पर ऑलमोस्ट बंद हुआ है। 11 रुपये की तेज़ी आती हुई देखने को मिली है और एक दिन में ये 7% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। आज के दिन दोस्तों ओवरऑल लीप इंडिया में जो हमको वॉल्यूम होती हुई देखने को मिली है वो 285 लाख शेयर्स की है। यानी अब दोस्तों जो कंपनी की मार्केट कैप है वो आप अगर देखेंगे तो लगभग 6,871 करोड़ की हो चुकी है। आज ओवरऑल दोस्तों एक अच्छी रिकवरी आई है, बट अभी भी जैसा मैंने बताया कि जो इशू प्राइस है 159, उसके बिलो ही शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज के दिन का हाई इंटरेस्टिंग है कि 158.70 का लगा, लेकिन 159 का नहीं लग पाया। तो अभी भी दोस्तों जो इशू प्राइस है उसको आज के दिन आप कह सकते हैं कि जो स्टॉक है वो टच नहीं कर पाया, या फिर वो अटेम्प्ट नहीं कर पाया कि उसके ऊपर निकल जाए। अगर उसके ऊपर बंद हो जाता तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया हो जाता, बट हाँ वैसा आज के दिन होता हुआ दिखा नहीं है। अब सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि आज के दिन ये जो रिकवरी आई है उसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न है दोस्तों फ्राइडे को जो बेसिकली बल्क डील होती हुई देखने को मिली, जिसके अंदर आगम इन्वेस्टमेंट्स, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, हैब्रॉक इंडिया मास्टर, प्रूडेंशियल एश्योरेंस कंपनी, इनके द्वारा दोस्तों जो खरीदारी की गई फ्राइडे को, वो एक बड़ा रीज़न है आज की तेज़ी का। हुआ क्या था दोस्तों फ्राइडे को, आपको मैं एक डेटा दिखाता हूँ कि फ्राइडे को लीप इंडिया के अंदर दोस्तों 5 बड़ी बल्क डील्स जो है वो हमको देखने को मिली, जिसके अंदर दोस्तों आगम इन्वेस्टमेंट, स्मॉल कैप वर्ल्ड, हैब्रॉक इंडिया मास्टर, एलपी एंड जीडीएन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और द प्रूडेंशियल एश्योरेंस कंपनी, इन 5 ने दोस्तों खरीदारी करी। कितने कितने की खरीदारी, एक ने 157 करोड़ का खरीदा, 161 करोड़ का खरीदा, 165 करोड़ का खरीदा, 165.9 करोड़ का खरीदा और 154.16 करोड़ की खरीदारी हुई। तो आप कह सकते हैं कि दोस्तों बड़े ट्रेड्स होते हुए देखने को मिले, जिसमें मेजरली बायर्स आपको आते हुए देखने को मिले। एक के द्वारा सेलिंग भी की गई थी, बट हाँ इनके द्वारा लगभग दोस्तों 5% जो स्टेक होती है वो और खरीदारी कर ली गई। और ये बात ध्यान रखिए, वो इन्वेस्टर्स हैं जो आपको एंकर इन्वेस्टर्स में भी थे। जब एंकर बुक आई तो उसमें भी आपको स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड देखने को मिलेगा। उस समय स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने कितने खरीदारी करी थी, लगभग दोस्तों 160 करोड़ का जो शेयर्स थे वो खरीदे थे। टोटल जो पूरी एंकर बुक था उसका 21.51% सिर्फ दोस्तों स्मॉल कैप वर्ल्ड ले गया था। और वापस से क्या हुआ कि दोस्तों यहाँ पर ओपन मार्केट से जो खरीदारी है वो करी गई। तो ये हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर एंकर्स में आपको कोई नाम देखने को मिल रहा है और वो फिर से खरीदारी कर रहा है तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। और स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने दोस्तों यहाँ पर एक्वायर किया एडिशनल 88.56 लाख शेयर्स ओवर 2% ऑफ द पेड अप इक्विटी फॉर 142 करोड़ एट अ प्राइस ऑफ 161.22 पर शेयर। द फंड ऑलरेडी हेल्ड 2% स्टेक इन द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR बैक्ड लीप इंडिया। इसके अलावा प्रूडेंशियल एश्योरेंस ने वापस से बाय किया, हैब्रॉक इंडिया के द्वारा बाय किया गया। तो ये सारे दोस्तों जो फंड्स थे उनकी तरफ से आप कह सकते हैं जो बाइंग की गई, ये आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव स्टेक था। सो ये पॉजिटिव क्यों हुआ, बिकॉज जैसे मैं बताया ऑलरेडी एंकर थे और फिर बायर्स आए। तो इससे होता क्या है कि देखिए कॉन्फिडेंस शो करने की बात होती है कि इनको कंपनी के अंदर भरोसा है, इसीलिए दोस्तों ओपन मार्केट से भी बाय कर रहे हैं। जो एंकर में बाय कर रखा है वो तो ऑलरेडी है ही। आज का कह सकते हैं जो डेटा है वो मैं वेट कर रहा था, बट अभी तक दोस्तों जो डेटा है वो निकल कर नहीं आया बल्क डील का कि क्या आज भी कोई बल्क डील की गई है। पॉसिबिलिटी कम होती है जब दोस्तों कह सकते हैं कि जिस दिन लिस्टिंग होती है उस दिन बहुत बार मेजर बल्क डील्स हो जाती है, जिनको खरीदना है वो खरीद लेते हैं। उसके अगले दिन बहुत कम नाम निकल कर आते हैं, बट अगर नाम निकल कर आएंगे तो उसको हम कल वापस से अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बट हाँ ये एक पॉजिटिव पॉइंट था जिसके कारण आज के दिन जो शेयर है वो चलता हुआ दिखा है। बट सिर्फ दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, बड़े फंड्स के द्वारा बाय करने से शेयर नहीं चलता है। कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो अपने फंडामेंटल्स में भी वो शो करे। तभी तो देखिए फंड्स ने जो बाय किया है वो आप कह सकते हैं कि सही साबित होगा कि हाँ भैया बाइंग सही हुई है। बिकॉज अगर दोस्तों फंड्स की तरफ से जो बाइंग आती है
उसके बाद कंपनी के जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं, मतलब जो कंपनी के नंबर्स है वो आपको वीक आते हुए देखने को मिल जाए तो फिर क्या मतलब रहेगा। अभी कंपनी की लगातार दोस्तों जो सेल्स है वो आपको अच्छी ग्रोथ होती हुई देखने को मिल रही है, जैसे कि FY25 से 26 के बीच में जो ग्रोथ थी वो लगभग 56% की आपको देखने को मिली, उससे पहले 28%, उससे पहले 44%। तो ये ग्रोथ शानदार है। बट जो मुनाफे का फिगर है जिस तरीके से वो हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जिसमें एक जो ग्रोथ थी वो थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी 1 साल, बट फिर कंपनी फिर अच्छे से बढ़ती है। तो ये कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, राइट। परफॉर्मेंस कंपनी की कंसिस्टेंट आनी चाहिए। और इस बार जब कंपनी का Q1 का नंबर आएगा, ऑलरेडी आपको बता दिया था फ्राइडे को कि Q1 के नंबर्स के लिए कंपनी ने ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है, मतलब जल्द आपको कंपनी डेट्स अनाउंस करती हुई नजर आएगी जब वो अपने फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट करेगी। अभी तक दोस्तों जो डेट है वो निकल कर नहीं आई है, जैसे ही आएगी वो आपको बता दूंगा। बट उससे और हमको क्या पता चलेगा कि हाँ कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस प्रकार की है। अभी आप कह सकते हैं कि देखिए FIS का स्टेक अच्छा खासा है इसके अंदर, DIS का स्टेक अच्छा खासा है, प्रमोटर्स का स्टेक 55.54% का है, पब्लिक का है 19% का। लेकिन हाँ वो जो एक सेलिंग थी, जो फर्स्ट डे सेलिंग हमको होती हुई देखने को मिली, वो ओवरऑल दोस्तों एब्जॉर्ब करने की कोशिश की गई इन मेजर 5 फंड्स के द्वारा। सो आप ये कह सकते हैं कि भले अभी भी इसकी वैल्यूएशन हाई है, 130 रुपये का वैल्यूएशन, 130 का वैल्यूएशन माफ़ करिएगा, वो ऑलवेज हाई रहेगा। बट क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसका कोई पीयर नहीं है, इसका कोई भी यहाँ पर कंपेरेबल पीयर नहीं है कि हाँ इससे कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल सही वैल्यूएशन मानी जाएगी। ऑलरेडी दोस्तों इस सेक्टर के अंदर कंपनी, मैंने आपको पहले बताया था कि इनके पास 90% मार्केट शेयर है। 90%, आप सोचिए कितना मार्केट शेयर होता है, ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर है जो इनके अकेले के पास है। कोई इनके पास कॉम्पिटिटिव नहीं प्लेयर है कि हाँ भैया ये इनसे मार्केट शेयर छीन लेगा। कंपनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फर्दर कोई मार्केट शेयर गेन नहीं कर पाएगी। कंपनी के लिए ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से जो ये पैलेट का पेनिट्रेशन है ये बढ़े। उससे होगा क्या, कंपनी को सीधा सीधा फायदा होगा, रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्लस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अपना डेप्रीसिएशन और जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, चलिए डेप्रीसिएशन तो कंपनी हो सकता है कि उतना कम ना कर पाए, इंटरेस्ट कॉस्ट को कम से कम रखे, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उससे होता क्या है, प्रॉफिट आपको ईटअप होता हुआ देखने को मिलता है और डेप्रीसिएशन भी बढ़ ही रहा है। जैसे 74 करोड़ था FY23 में, फिर 113 करोड़ हुआ, फिर 154 करोड़ हुआ, फिर 204 करोड़ हुआ। आप सोचिए कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 361 करोड़ का है, लेकिन जो कंपनी का डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट है वो दोनों मिलाकर कंपनी का जो PBT बचता है वो कितना रह जाता है, मात्र 81 करोड़, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों ये दोनों जो मेजर पोर्शन है वो कंपनी का प्रॉफिट आपको खाते हुए नजर आते हैं, प्रॉफिट ले जाते हुए नजर आते हैं। तो डेप्रीसिएशन को तो कंपनी किस तरीके से कम करेगी ये सवाल अपने आप में रहेगा, बिकॉज आप समझिए कि इनकी जो लाइफ है ये कम ही रहती है और ये जल्दी जल्दी अगर आप देखेंगे आपको रिप्लेस करना पड़ता है, तो वो एक कंपनी के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट को कंपनी जितना डेट कम रखे उतना बेहतर रहेगा। उससे होगा कि कंपनी का मुनाफा एटलीस्ट ज़्यादा दिखेगा, बिकॉज ऑपरेशनली तो कंपनी का आपको लगातार प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। जैसे 84 करोड़ था इन FY21, फिर 121 करोड़, देन 203 करोड़, देन 255 करोड़, देन 361 करोड़। तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन लेवल पे तो प्रॉफिट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बट वो जो पैट आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो नहीं बच पाता है। वो दोस्तों जो है वो उतना तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा है। आई थिंक इसके ऊपर कंपनी को फोकस करने वाली बात है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वार्टर के, जैसे मैंने कहा नंबर्स जो निकल कर आएंगे वो सारी कहानी दोस्तों बयां कर देंगे। वो ये बता देंगे कि आपको ये जो शेयर है ये क्या 170 180 पे जाएगा या फिर 140 के भी नीचे स्लिप हो जाएगा। पर हाँ आज की तेज़ी आप कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया ओपन ही ऊपर हुआ ना। आप सोचो 152 पे तो ओपन होता हुआ देखने को मिला है, तो ओपन ही ऊपर हुआ, उसके बाद और अच्छी तेज़ी हमको आती हुई देखने को मिली है। अब देखते हैं कल के दिन होता क्या है, क्या इशू प्राइस के ऊपर निकलता है कि नहीं निकलता है। पर हाँ ये मेजर रीज़न था तेज़ी का, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।